हो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई नो कि आप सब बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो मैम ऑर्गेनिक और फिज़िकल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई है। तो आज मैं आ गई हूँ। थोड़ी क्लासेस लेट हो जाती है क्योंकि पेड कोर्स में बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। मुझे उन्हें भी कराना और आपको भी कराना है। पेड कोर्स का फ़ायदा ये है, आपको हर एक डिटेल्स वहाँ मिल जाती है जो आपको कॉलेजेस में नहीं मिलती। वो नोट्स जो आपको बनाने होते हैं, वो टाइम बच जाता है कि नोट्स बनाने की जगह आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो उतने टाइम में। तो पेड कोर्स का फ़ायदा ये है। बाकी आपको मुझसे पेड कोर्स, फ्री कोर्स या कुछ भी डिटेल्स में कनेक्ट करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 7454049006। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इम्पॉर्टेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आपको ज्वाइन करना है आप करिए, नहीं करना आप खुद से तैयारी कर पा रहे हैं, आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो आपको मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करने की नीड भी नहीं है। वो उन बच्चों के लिए होता है जो कॉलेज नहीं जा पाते, जिनको अपनी 100% वो डिटेल्स नहीं मिल पाती जो एक बच्चे को चाहिए होती है तैयारी करने के लिए। तो इसलिए मैंने वो कोर्सेज अपने चला रखे हैं। ठीक है, और ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है। सेम आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और हाँ, लास्ट इनऑर्गेनिक का श्योर कि आप सबने क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे ही इस क्लास को भी प्यार देना। जितना प्यार और जितना लाइक शेयर आप इस क्लास को करोगे, कोशिश है मेरी, फिर मैं फिजिकल की भी बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक के मैंने 20 टॉपिक्स लिए हैं। 20 इसलिए लिए हैं क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को नज़र रखते हुए मैंने लिए हैं, किसी भी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर बोल रही हूँ। आप CCSU से हो, MGPRU से हो, रोहिलखंड से जो यूनिवर्सिटी है, आप महात्मा गांधी से हो, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी से हो, या आप इग्नू से हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब आप मेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ देख रहे हो, जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके सिलेबस में ही नहीं है वो इम्पॉर्टेंट होंगे ही कैसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं इस सीरीज़ में मैंने कोई टॉपिक आपके साथ शेयर किया और आप सोचो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप उस टॉपिक को करो। वो टॉपिक आपको नहीं करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैंने ये स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाया, मैंने सभी को नज़र रखते हुए बनाया। तो मुझे हर एक बच्चे को कनेक्ट करना है इस वीडियो में कि वो देख पाए। अगर आपकी नीड है, आप बहुत बच्चे हो किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी के कि मैम इस स्पेशल यूनिवर्सिटी की बताइए, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज़ क्लास के बाद ये बताना ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब चलो इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी हो गया है, हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक्स को। ठीक है, और ये सभी टॉपिक हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं पहले ही बोल रही हूँ। ओके, और इनके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ 150 में मिल जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका नोट्स बनाने का खर्चा 100 रुपये का रजिस्टर खरीदोगे, 50 रुपये के पेन भी खरीदोगे और टाइम भी लगाओगे, उतने में नोट्स लो और उस टाइम को पढ़ने में यूज़ करो कि नंबर भी अच्छे आए। ठीक है, बाकी आपने अब तक बना लिए हैं तो कोई इशू नहीं है, बना लिए तो बहुत अच्छा है, वहाँ से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी इन बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत ज़्यादा आता भी है। ठीक है, मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास शेयर करती हूँ मैं हमेशा आपको ये तक बताती हूँ कि ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा। ठीक है, कितना लॉन्ग लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसलिए मेरी क्लासेस शायद आपको बहुत हद तक पसंद भी आती है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास देखी उसको डेफिनेटली पसंद आएगी। वो अलग चीज़ है यूट्यूब किसको रिकमेंड करती है या किसको नहीं करती। अगर मेरी क्लास 300 बच्चों तक पहुँचती है, एंड आई एम श्योर कि कम से कम 260 बच्चों को वो पसंद आती होगी। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी लगती होगी, और शायद 40 को बस ऐसे लगती होगी कि ओके ओके, है ना, बट सबको यूज़फुल ज़रूर लगती होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, चलिए तो एरोमेटिसिटी इन बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड, देखिए शॉर्ट में आएगा ये। ठीक है, शॉर्ट में ही आता है तो यानी कि 5 नंबर का आएगा। मटेरियल आपको कम से कम 3 पेजेस का इसका तैयार करना है। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको चाहिए कि मैम आप एक मैराथन क्लास बनाओ, चाहे 1 घंटे की 2 घंटे की बनाओ, उसमें आप सभी टॉपिक हमें समझा दो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो अगर आपको मैराथन चाहिए, आई नो कि मतलब आई थिंक कि आपको पता होगा मैराथन क्या होती है, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मानो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे सभी, इन सभी टॉपिक को एक ही क्लास बना के आंसर सीट के साथ जो मेरे नोट्स हैं उनमें से मैं आपको एक एक टॉपिक को समझाऊं। ठीक है, तो इस टाइप से मैराथन आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। जितने ज़्यादा बच्चों को अगर चाहिए होगी तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है वो बनाना मेरा काम है। ठीक है, चलिए तो समझ आ गया, शॉर्ट में आएगा। अब आगे टाइम नहीं लगाऊंगी उतना, डोंट वरी। सेकंड, हकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बच्चे लॉन्ग में आता है।
ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है। तो मटेरियल आपको कम से कम 5 पेजेस का तैयार करना है और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखा है वो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं SN1 और SN2, ठीक है। लॉन्ग में आएगा, डेफिनेटली लॉन्ग में ही आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। मतलब 15 मार्क्स इन द सेंस कि किसी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग 10 का है, किसी में 15 का है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ें तो करनी है। देन एक अलग से इसमें क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये इसका यानी कि इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन किस किस के थ्रू इफेक्ट होती है, ठीक है, वो तो आपको सभी लिखने हैं, यानी कि इफेक्ट्स ऑल, और इफेक्ट को तो आपको डिस्क्राइब करना है। बट इसी में आपसे अलग से एक शॉर्ट भी पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है, तो इसको हाईलाइट करके ज़रूर करना। बहुत बार हम करते हैं ना, रिएक्शन कर लेंगे, मैकेनिज्म कर लेंगे, इफेक्ट को छोड़ देंगे, बट इस रिएक्शन में आपको इफेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है, हर एक टॉपिक को करना है जी। 4 है आपका टाफ्ट इक्वेशन, क्वेश्चन अच्छा है। एंड मैं शॉर्ट में बोलूँगी क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो एड ऑन होके आएगा, जैसे कि टाफ्ट इक्वेशन भी आ गई और हैमेट इक्वेशन, दोनों का मिला के एक लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो 3 पेजेस का ही आपको टाफ्ट इक्वेशन का मटेरियल करना है और हैमेट इक्वेशन का भी आपको 3 पेजेस का ही करना है। दोनों वैसे तो शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में आएंगे तो ऐसे एड ऑन होके आ जाएंगे कि भाई 2 शॉर्ट्स को मिला के हम एक लॉन्ग बना देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा न्यू पैटर्न चलाया है अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, तो वो चीज़ सेम रहेगी जी। पॉइंट नंबर 6 पर्टर्बेशन थ्योरी। भाई लॉन्ग का ही टॉपिक है, मैं तो बोलूँगी लॉन्ग में ही आना चाहिए, बाकी जैसे आता है करो, कोशिश करना 4 पेजेस का इसे तैयार कर लो, ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन SE1 और SE2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसे बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये आपका फर्स्ट सेम में और कुछ में सेकंड का है, तो जिनका फर्स्ट सेम में उनको तो ये करना ही करना है, जिनका फर्स्ट सेम में नहीं है वो इसे ड्रॉप कर देना। ये मत सोचना मैम ने बताया है हमारे सिलेबस में हो नहीं या ना हो हम करेंगे, है ना। हाँ मुझे पता है आप लोग इतने नालायक नहीं हो, बट फिर भी ये चीज़ सोचना, क्योंकि और मुझे ये भी पता है आप लोग इतने लायक भी नहीं हो कि जो आपके सिलेबस में नहीं है आप उसे भी तैयार करोगे, जो सिलेबस में पहले आप उसे ही तैयार कर लो, है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रही, थोड़ा आपको एंटरटेन कर रही हो, बाकी कोशिश करो। मुझे पता है जब आप मेहनत करते हो तो आप हर चीज़ अचीव कर लेते हो, और ये आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए है, ठीक है। तो सिलेबस में है तो बहुत अच्छे से करना, लॉन्ग में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके भी सभी इफ़ेक्ट्स आपको करने हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी का सेकेंड सेमेस्टर में है तो सेकेंड में तैयार करना है, इसे फर्स्ट में तैयार करके भैया मत बैठ जाना अभी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, या देन हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, या सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। मतलब सॉफ्ट एसिड भी होगा, बेस भी होगा, हार्ड एसिड भी होगा, हार्ड बेस भी होगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल में लेके चलती हूँ, कम से कम 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो 3 पेजेस का आपको इस मटेरियल को तैयार करना है। देन हमारा पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक को ऐड कर दिया एक साथ। देखो कार्बोकटाइन को कर दिया, कार्बोनाइन को कर दिया, कार्बिन को कर दिया, ठीक है। तो नाइट्रिन मैंने यहाँ पे नहीं रखा कि अगर आप इन तीनों को कर लोगे तो आपको नाइट्रिन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही क्या जब जिसमें पूरी की पूरी बुक में उठा के रख दूँ, है ना। तो इसलिए नाइट्रिन मैंने स्किप कर दी, इन तीनों को कर लेना इसलिए रखा। देखो ये आपको आता है, मैंने बहुत क्लासेस पे शेयर किया, नहीं भी आता तो मेरी क्लास देखोगे समझ आ जाएगा। और कार्बिन बस आपको समझना है, तीनों को कर लो, नाइट्रिन को स्किप कर दो, ठीक है, या नहीं करना नाइट्रिन। देन स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आ रहे हैं, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि वो आंख बंद करके सोच लो पेपर में आ ही रहा है, ठीक है। और ये मोस्ट
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन कहीं से भी पूछ ली जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दे दी, उसका एग्जांपल दे दिया, आप उसे सीखोगे तो आपने वो टॉपिक क्या है जब भी तो आपको पता होगा कौन सी रिएक्शन क्या है। तो इसलिए क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, सीधा सीधा नाम से ना आए अगर, ठीक है। तो देखो लॉन्ग में आएगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक भी आएगा और सिलेक्टिव भी आएगा, और शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्पेसिफिक आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए या सिर्फ सिलेक्टिव आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का मैं लेके चलती हूँ कि भाई आता ही आता है। फ्री रेडिकल रिएक्शंस पॉलीमर में बहुत ज़्यादा करा रखी हैं, ठीक है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन स्टेप्स और टर्मिनेशन, ठीक है। और ये कमेंट करके ज़रूर बताना मैराथन चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा वैसे वो आपके लिए, कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की ना तो हर एक टॉपिक को आप थोड़ा थोड़ा कर पाओगे उस एक मैराथन से, तो आपको चाहिए तो बताना, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, लॉन्ग का मटेरियल है, बहुत अच्छा लॉन्ग बनता है इसमें, अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो लॉन्ग में ही करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट 12 पॉइंट, जहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं आपकी उन सबको लिखा है। अब मैं एक एक करके लिखती तो बहुत लंबी लिस्ट चली जाती, तो यहाँ पे मैंने गटरमैन कोच रिएक्शन, विल्समेयर हैक रिएक्शन, सोमलेट हाउजर रिएक्शन या रीअरेंजमेंट हम उसे बोलते हैं, और स्माइल्स रीअरेंजमेंट, 4 रिएक्शंस को रखा है। आपके सिलेबस में अगर चारों हैं तो आपको चारों को करना है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं इनमें से तो आपको 2 करना है। आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। मेरा कोई पेड बैच भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है आप अपना सिलेबस मुझे भेजो, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मुझको पता है बट हर एक यूनिवर्सिटी का नहीं पता, क्योंकि मैंने पेड कोर्स अभी स्टार्ट किया है, अब तक मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रही थी, ठीक है। तो मैं नॉर्मली CCSU का पढ़ाती थी, बट जब से पेड कोर्स चला है तो हर यूनिवर्सिटी का बच्चा आज मेरे पास है जो पेड कोर्स में पढ़ रहा है। तो कुछ का है मान, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनका शायद बच्चे नहीं है तो वो मेरे माइंड में नहीं है, लाइक शायद 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सिलेबस मेरे माइंड में हमेशा है, बट कुछ अलग भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नहीं है ना। तो वो बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनसे सबसे पहले मेरा होता है कि आप मुझे अपना सिलेबस दिखाओ। तो सेम चीज़ इंपॉर्टेंट भी कर रहे हो मेरी क्लास देख के, तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, और एक यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस आप पता कर ही सकते हो, ठीक है। सभी रिएक्शंस विद मैकेनिज्म करनी है, कभी सोचो मैम ने बताया ही नहीं, ठीक है। बाकी हार्ड कोई भी नहीं है, बहुत इजी बहुत इजी, ये दोनों तो बहुत इजी है, इनमें जब भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये तो 110% में बोलती हूँ बहुत इजी है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। देन 13 टॉपिक है मेरा एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एरोमेटिसिटी है, कुछ में एंटी एरोमेटिसिटी है, दोनों है एक ही टॉपिक, तो आप दोनों को कर लेना। और आपके सिलेबस में सिर्फ एंटी एरोमेटिसिटी है, जैसे कि MJPRU में सिर्फ एंटी एरोमेटिसिटी है या होमो एरोमेटिसिटी है, तो आपको वही करना है, वहाँ पे एरोमेटिसिटी आपको नहीं करना है ना, बट आपके सिलेबस में दोनों है तो दोनों कर लेना। 14 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसके 4 फेजेस होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ सिमेट्री, तो वो सभी आपको करने हैं, और ये भी आपका लॉन्ग में ही आपको करना है, कम से कम 4 पेजेस लेके चलना। अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये टॉपिक आपका शॉर्ट में ही आता है और सच में आता है, बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, तो 3 पेजेस का तैयार कर लेना। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इनमें से जो भी आपके सिलेबस में है आपको एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, ठीक है। स्किप करना होता तो मैं यहाँ पे लिखती ही नहीं, इसलिए आपको एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। 16 क्राउन ईथर CCSU के सिलेबस में ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, अदर के सिलेबस में नहीं है तो वो लोग इसको मत करना। बहुत अच्छा, बहुत इजी सिंपल टॉपिक है एंड शॉर्ट में आता है आपका, तो 5 नंबर तो आपको दिला के ही जाता है, ऊपर से नंबर भी नहीं करते क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ भी आ जाता है। 17 एरेनियम आयन मैकेनिज्म, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये फर्स्ट सेम में है, कुछ में सेकंड में। अब ये चीज़ आप देखना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसको कर लेना, और नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में तो रहने देना, ठीक है जी। 18 एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के टॉपिक हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से आते हैं वेरी शॉर्ट में। अब आप सोचोगे मैम आपने शॉर्ट बता दिए, लॉन्ग भी बता दिए, वेरी शॉर्ट तो बताए नहीं। बच्चे वेरी शॉर्ट कहाँ से बनते पता है, ये दोनों वेरी शॉर्ट के टॉपिक, ठीक है। सेकंड, जो आपकी रिएक्शंस हैं उसमें से कोई भी रिएक्शन की लाइन आपको दे देंगे उसे फिल कराने के लिए। स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सिलेक्टिव में से भी आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। तो लॉन्ग का शॉर्ट बन सकता है, शॉर्ट का वेरी शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि जब आपने ज़्यादा चीज़ किया तो उसे आप कम तो कर सकते हो, बट आपने टॉपिक ही वेरी शॉर्ट में तैयार किया है तो उसे आप शॉर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कहानी तो आप उसमें लिखोगे नहीं, केमिस्ट्री में जो चीज़ आपको पता है आप वही लिख सकते हो ना।
तो इसलिए मैं मोस्टली हर एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग या शॉर्ट में बता के चल रही हूँ, क्योंकि जिससे कि हम टॉपिक ज़्यादा बड़ा तैयार कर ले, फिर छोटा में आ रहा है वो, लॉन्ग में नहीं आ रहा, शॉर्ट में आ रहा है, तो वो तो हम कर ही लेंगे ना, है ना। अभी बता दो ये भी आपको करना आता है या नहीं करना आता, कमेंट करके बता देना नहीं आता तो बता देना, मैं फिर से पूछ लूँगी, ठीक है, ये आपको बता दूँगी। 19 टॉपिक है फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ये शॉर्ट का है और आजकल आने लगा है, पहले नहीं आता था बट अभी आने लगा है, तो 2.5 या 3 पेजेस का इसे तैयार कर लेना। और 20 टॉपिक नहीं, मैंने सिर्फ 19 ही लिखे, क्योंकि 20 टॉपिक मुझे मिला ही नहीं बीच में, मुझे लगा एक्स्ट्रा में ऐड ऑन करके लिस्ट क्यों ही बनानी है। तो 19 टॉपिक है ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का बनाती ना, आप मुझसे बोलो MJPRU का या मैम CCSU का बनाओ, अगर ज़्यादा लोग, कम से कम 15 लोग रिक्वेस्ट करनी चाहिए एक चीज़, एक यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट के लिए, तो मैं स्पेशल उसके लिए शेयर कर दूँगी। तो वहाँ पे सिर्फ मैं 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 टॉपिक ही आपके साथ शेयर कर दी। 15 में भी मैं 12 ही लेके जाती। MJPRU हो, CCSU हो, रोहिलखंड हो, आपका वीर बहादुर, कुछ भी हो, तो वहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 to 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट देती, ठीक है। अगर किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलर बनाती, ठीक है, बट यहाँ पे सभी के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये क्लास है, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, तो आपके लिए यूज़फुल रहे, इसलिए मैंने हर एक उस पॉइंट को इसमें ऐड ऑन किया है कि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, आपने क्लास देखी तो आपको कुछ सीखने के लिए मिले और आपके लिए मेरी क्लास यूज़फुल रहे। बाकी आप सबसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए, मेरी मेहनत है बट आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो अगर आप MSc के स्टूडेंट हो, जिससे कि हर एक बच्चा उस क्लास को देख पाए, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं लिख दूंगा तो हर एक बच्चा भी देख लेगा, ठीक है। आपको पता है इस बच्चे ने भी 10 टॉपिक तैयार किए, एक ने भी 10 ही टॉपिक तैयार किए, ठीक है, बट जिसने ज़्यादा मेहनत की वो उन 10 को बहुत अच्छे से लिखेगा 100% के लायक, और जिसने तैयार 10 ही करे बट अच्छे से मेहनत नहीं करी तो वो तब भी 50% ही लाएगा। तो आपकी मेहनत पे मार्किंग डिपेंड करती है, ये नहीं सोचना कि अरे ये क्लास मैंने उसको शेयर कर दी तो वो भी पढ़ लेगा, ऐसे कभी भी मत सोचना। ऐसे सोचोगे तो लाइफ बहुत बड़ी और आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो दूसरों का भी भला करो, अपना भी भला करो, बाकी मेरा भी भला करो, क्लासेस को शेयर कर दिया करो, एंड कमेंट ज़रूर कर देना जो जो चीज़ें आपसे बोली है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस क्लास को एंड करती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस हम शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।